जान का खतरा है एमक्यूएम लंदन से। डॉक्टर फारूक सत्तार की जान जा सकती है और ये जान ले सकती है एमक्यूएम लंदन। ये कहना है डॉक्टर फारूक सत्तार का और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। खत लिखा है आईजी सिंह को, कराची पुलिस चीफ को और थ्रेट असेसमेंट कमेटी के सरबराह कमिश्नर कराची को। कहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी में इजाफा होना चाहिए, वो कहीं भी मूव करें तो सिक्योरिटी उनके साथ हो और उनके घर पर भी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि उन्हें नामालूम नंबर से कॉल्स आती हैं और कॉल्स करने वाले अपना ताल्लुक एमक्यूएम लंदन से बताते हैं और उन्हें जान से मार देने की धमकियां देते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार हैं कौन, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार की जान को खतरा क्यों पैदा हो गया है ये जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार की जान को एमक्यूएम लंदन से खतरा क्यों पैदा हो गया है, ये जानने के लिए हमें 8 साल पीछे जाना पड़ेगा। इन 8 सालों में हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन अहम तरीन रात है 22 अगस्त और 23 अगस्त 2016 की दरमियानी रात। वही अल्ताफ हुसैन की मशहूर मुर्दाबाद तकरीर के बाद जब डॉक्टर फारूक सत्तार को कराची प्रेस क्लब के बाहर से ठाकुर ने गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स एहलकार ठाकुर को डॉक्टर फारूक सत्तार की गिरफ्तारी से काफी शोहरत मिली। डॉक्टर फारूक सत्तार को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मीडिया हाउसेस पर एमक्यूएम के कारकुनों के हमले के बाद पार्टी मौक़िफ़ देने के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे थे। रेंजर्स ने उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दी और रेंजर्स उन्हें अपने साथ ले गए। डॉक्टर फारूक सत्तार की वापसी हुई अगले दिन यानी 23 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, जिसमें उन्होंने बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, खुद को एमक्यूएम लंदन से भी अलग किया और खुद एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह बन गए। एमक्यूएम लंदन की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार को पार्टी का सरबराह तो तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन कुछ अरसे खामोशी जरूर रही और ये खामोशी टूटी 2 अक्टूबर 2016 को, जब डॉक्टर फारूक सत्तार को ही पार्टी से निकाल दिया गया। इल्जाम लगाया गया बार बार गद्दारी का। डॉक्टर फारूक सत्तार की बुनियादी रुकनियत ही खत्म कर दी गई। डॉक्टर फारूक सत्तार अल्ताफ हुसैन से अलग तो हो गए, लेकिन अल्ताफ हुसैन ना बन सके। उन्हें पार्टी पर होल्ड रखने में बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी और मुझे याद है कि एक मुलाकात जो उनके घर पर हुई थी, उसमें उनका कहना था कि अल्ताफ हुसैन का पार्टी पर होल्ड इसलिए था कि उनके साथ के लोग या तो दुनिया से ही चले गए या फिर सियासत से किनारा कश हो गए, और जो मेरे साथ हैं वो मेरे साथ ही उन्होंने सियासत शुरू की और मेरे हम उम्र भी हैं, इसलिए वो मुझे पार्टी का सरबराह तस्लीम नहीं करते। पार्टी रहनुमाओं से उनके इख्तिलाफात बहुत ज्यादा बढ़े और एक वक्त वो आ गया कि 2017 में डॉक्टर फारूक सत्तार ने सियासत से ही किनारा कश होने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान उन्होंने कुछ वक्त के बाद वापस तो ले लिया, लेकिन सीनियर रहनुमाओं से उनके इख्तिलाफात दूर नहीं हुए। 2018 में सेनेट इंतखाबात के मौके पर मौजूदा गवर्नर कामरान टिसोरी को सेनेट का टिकट दिलाने के मामले के ऊपर फारूक सत्तार और दीगर सीनियर रहनुमाओं में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए और नतीजा ये हुआ कि एमक्यूएम ना तो सेनेट इंतखाबात में और ना ही उस साल होने वाले आम इंतखाबात में कोई कारकर्दगी दिखा सके, अपने ही घर से भी हार गए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने 2 जगह से इंतखाबात में हिस्सा लिया और वो दोनों जगह से शिकस्त खा गए और एक जगह से तो उन्हें उनके ही साबिक दोस्त पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत ने हराया पीटीआई के टिकट पर। फारूक सत्तार और दीगर पार्टी रहनुमाओं जिनमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, कमर नवेद, वसीम अख्तर और अमीनुल हक से उनके इख्तिलाफात इस हद तक बढ़े कि 9 नवंबर 2018 को फारूक सत्तार को ही पार्टी से निकाल दिया गया। उनकी बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई और उस दिन ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि मकाफात अमल है। जो शख्स कुछ दिन पहले तक पार्टी सरबराह यानी बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन को पार्टी से निकाल रहा था, आज वो खुद पार्टी से निकाल दिया गया है। डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर सीनियर रहनुमाओं के दरमियान इख्तिलाफात इस नहज पर पहुंच गए कि एक मौके पर आमिर खान ये कहते पाए गए, कौन डॉक्टर फारूक सत्तार? खैर, डॉक्टर फारूक सत्तार आज भी पार्टी में है और रुकन कौमी असेंबली भी है और आमिर खान वो पार्टी इख्तिलाफात की वजह से न सिर्फ पार्टी
बल्कि सियासत से भी किनारा कश हो चुके हैं। 2021 में डॉक्टर फारूक सत्तार पर रॉ के लिए काम करने का इल्जाम भी लगा। काउंटर टेररिज्म यानी सीटीडी के उस वक्त के सरबराह उमर शाहिद हामिद ने डॉक्टर फारूक सत्तार को तलबी का समन जारी कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार से कहा गया कि वो पेश हों और बताएं कि दौरान तफ्तीश एमक्यूएम के 2 कारकुनों का कहना है कि उनकी रॉ के लिए मामनत डॉक्टर फारूक सत्तार ने की थी। डॉक्टर फारूक सत्तार को तलब करने वाले ये उमर शाहिद हामिद कौन है? ये हैं साबिक एमडी केएससी शाहिद हामिद के बेटे, जिनके कत्ल के इल्जाम में एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा सौलत मिर्जा को 12 मई 2015 को फांसी पर लटका दिया गया था। डॉक्टर फारूक सत्तार ने इसे एक सियासी हथकंडा करार दिया। वो उस वक्त तक तंजीम बहाली कमेटी बना चुके थे और सियासत में काफी सरगर्म नजर आ रहे थे। ये भी हो सकता है कि डॉक्टर फारूक सत्तार से उन दिनों कोई बात मनवानी हो जो वो मान नहीं रहे थे। फारूक सत्तार की इंतखाबी सियासत पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 1978 में एपीएमएसओ से तलबा सियासत में आने वाले डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 1986 में एमक्यूएम को ज्वाइन किया और अगले ही साल 1987 में पाकिस्तान के सबसे कम उम्र मेयर कराची मुंतखब हो गए। 1993 में एमपीए की सीट पर कामयाब हुए और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर बना दिए गए। 2016 तक जब वो अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का ऐलान नहीं कर चुके थे, उससे पहले तक डॉक्टर फारूक सत्तार मुताद्दिद बार रुकन सिंध असेंबली और रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुए, सूबाई और वफाकी वजीर भी रहे। फारूक सत्तार को इन दिनों एमक्यूएम लंदन से जान का खतरा है और एमक्यूएम लंदन का इस पर मौका भी सामने आ गया है। एमक्यूएम राब्ता कमेटी के कन्वीनर मुस्तफा अजीजाबादी ने डॉक्टर फारूक सत्तार के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है और उन्हें एक बहतान करार दिया है। कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार के ये इल्जामात बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से माजी में एमक्यूएम पर इल्जामात लगाए जाते रहे हैं और डॉक्टर फारूक सत्तार तो खुद जब एमक्यूएम का हिस्सा थे तो वो ऐसे इल्जामात पर रिएक्शन देते हुए यही कहते थे कि ये एमक्यूएम को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। उन्होंने डॉक्टर फारूक सत्तार को चैलेंज करते हुए कहा कि वो नाम और नंबर्स कौम के सामने लाएं जिनसे उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार के मामले की असल हकीकत यह है कि सुरजानी टाउन में लैंड माफिया से उन्हें खतरा है। उन्होंने कहा कि हम तो इस वक्त भी डॉक्टर फारूक सत्तार को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का मुतालबा करते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार को सिक्योरिटी मिलती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी ये दुआ जरूर है कि डॉक्टर फारूक सत्तार की अल्लाह ताला हिफाजत करे। मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए।